भोलेनाथ की कृपा से रुद्र और मनसा एक हो गए थे। उस दिन से दोनों नाग नागिन भोलेनाथ की तपस्या में लीन हो गए और कई वर्षों की तपस्या के बाद एक दिन उन दोनों के सामने शेषनाग प्रकट हुए। रुद्र और मनसा, मैं तुम दोनों की तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हें नागमणि का रक्षक चुनता हूं। आज से तुम नागराज रुद्र हो और ये तुम्हारी अर्धांगिनी नागरानी मनसा। अब से तुम दोनों का काम इस नागमणि की रक्षा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस नागमणि को गलत हाथों में हरगिज मत जाने देना। जी, हमें आशीर्वाद दे शेषनाग। विजयी भवा। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा को नागमणि की रखवाली करने का कार्य देकर शेषनाग गायब हो गए। उस दिन से दोनों नागमणि की पूजा में लीन हो गए। वो कभी भी नागमणि को अकेला नहीं छोड़ते थे। दोनों में से कोई न कोई नागमणि के पास जरूर रहता था। एक तांत्रिक था कत्रक, जिसे नागमणि की तलाश थी। वो सालों से नागमणि के लालच में साधना कर रहा था। वो शैतान का पुजारी था। अगर वो नागमणि मुझे मिल गई तो ये पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी, मेरी मुट्ठी में। तुझे नागमणि साधना से नहीं मिलेगी बेवकूफ, मुझे वो छीननी होगी। चाहे मुझे नागमणि छीननी पड़े या उसके लिए किसी को मारना पड़े, वो नागमणि मेरी होकर रहेगी। ये हुई ना बात। शैतान के पुजारी ना ही मरने से डरते हैं, ना ही मारने से। तो मार दे उस नागराज रुद्र और उसकी अर्धांगिनी मनसा को और छीन ले वो नागमणि उससे। शैतान की मूर्ति ने कत्रक को वो गुफा दिखाई जहां वो नागमणि है और जिसकी सेवा में नागराज रुद्र और नागरानी मनसा लगे हुए हैं। ये नागमणि सिर्फ मेरा है, मेरा। मैं अभी इस नागराज रुद्र को मार के उससे नागमणि ले आता हूँ। इतना आसान नहीं है नागराज रुद्र को मारना। कई जन्मों की साधना से आज वो नागराज है। खुद भोलेनाथ की कृपा है उस पर। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस वो नागमणि चाहिए, चाहे जैसे भी हो। रुक जा कातरक, वरना मारा जाएगा। अब या तो मैं वो नागमणि लेकर आऊंगा वरना मर जाऊंगा। शैतान का पुजारी हूं मैं, शैतान का। नागमणि की खोज में कत्रक निकल गया। वो जंगल जंगल भटकता रहा इस आस में कि कहीं न कहीं उसे नागराज रुद्र या नागरानी मनसा दिख ही जाएगी। फिर एक दिन कत्रक जंगल में बैठा था। कल महाशिवरात्रि है, तो नागवंश के सभी नाग भोलेनाथ की पूजा जरूर करेंगे। और बस मुझे उन दो नागों को ढूंढना है, वो जरूर पुराने मंदिर आएंगे। और बस इसी सोच के साथ कत्रक भोलेनाथ के पुराने मंदिर पहुंच गया। वो आने जाने वाले हर किसी पर अच्छे से नजर रख रहा था। महाशिवरात्रि की पूजा शुरू हुई और मंदिर में कई नाग थे। वो भले ही इंसानी रूप में थे, पर कत्रक उनकी असली शक्ल देख सकता था। ये नहीं, ये भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है। कत्रक परेशान था कि अब तक रुद्र और मनसा वहां क्यों नहीं आए थे। सुबह से शाम हो गई। आखिरकार उसे मनसा दिख ही गई। मनसा ने भोलेनाथ पर दूध चढ़ाया। कत्रक की नजर उसी पर टिकी थी। जैसे ही मनसा मंदिर से निकली, कत्रक उसका पीछा करने लगा। मनसा समझ गई कि कत्रक उसी के पीछे है। मनसा ने अपनी शक्तियों से नागराज रुद्र को संदेश भेजा। कोई मेरा पीछा कर रहा है नागराज। शायद वो नागमणि की खोज में है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ठीक है, तुम उसे उलझाने की कोशिश करो। ठीक है नागराज। मनसा ने चलते चलते अपना रूप बदल दिया और वो अपने असली नाग रूप में आ गई और झाड़ियों के पीछे छुप गई। कत्रक यहाँ वहां ढूंढता रहा। कहाँ छुपेगी? मेरी शक्तियों के सामने तू टिक नहीं पाएगी नागरानी। मैं तुझे ढूंढ ही लूंगा।
कत्रक वहीं जमीन पर बैठकर कुछ मंत्र पढ़ने लगा। मनसा ने वापस नागराज रुद्र को संदेश भेजा। क्या वो अब भी तुम्हारे पीछे है? हाँ, वो तांत्रिक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है। तुम उस तांत्रिक को यहाँ ले आओ। पर नागराज? अपने नागराज पर यकीन रखो। ठीक है। कत्रक ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और अपनी दिव्य दृष्टि से झाड़ियों में छुपी नागरानी को ढूंढ लिया। अब नागरानी उसे गुफा की ओर ले जाने लगी। कहाँ तक भागेगी नागरानी? तुझे तो पकड़ ही लूंगा। नागरानी गुफा के अंदर चली गई और कत्रक भी नागरानी के पीछे पीछे गुफा के पास पहुंच गया। वो गुफा में घुस गया और उसने देखा कि नागराज रुद्र और नागरानी मनसा दोनों नागमणि के पास ही खड़े थे। आखिर नागमणि मिल ही गया। अब तक मिला नहीं है। तुझे क्या लगता है तू मुझे इस नागमणि को हासिल करने से रोक सकता है? अगर ऐसा लगता है तो ये तेरी बेवकूफी है नागराज, बेवकूफी। कौन बेवकूफ है ये तो समय ही बताएगा। नागराज रुद्र ने कत्रक पर हमला कर दिया। नागराज उस पर कुंडली मारकर बैठ गए और उसे डस लिया। तेरे विष का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। अगर तुझे लगता है कि तू मुझे डरा सकता है तो ये तेरी गलतफहमी है नागराज। कत्रक ने कुछ मंत्र पढ़े और अपने आप को नागराज के चंगुल से अलग कर दिया। मैं शैतान की पूजा करता हूँ, तुझसे भी ज्यादा जहरीला हूँ। कत्रक मंत्र पढ़ने लगा। नागराज रुद्र और नागरानी को एक जादुई रस्सी से बांध दिया। शैतान तो बोल रहा था कि तुम दोनों बहुत शक्तिशाली हो। कहाँ गई तुम्हारी शक्तियाँ? अरे लड़ो मुझसे, लड़ो। नागराज ने अपनी शक्तियों से वो जादुई रस्सी तोड़ दी। ये हुई ना बात, अब मजा आएगा। कत्रक अपने मंत्र पढ़ने लगा और नागराज ने झट से वो नागमणि निगल ली। नागमणि निकलते ही नागराज के शरीर से रोशनी निकलने लगी। नागराज का आकार विशाल हो गया, जो देखकर कत्रक के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। नागराज ने कत्रक को उठाया और जैसे ही नागराज कत्रक को निगलने वाले थे, कत्रक अपनी शक्तियों से वहां से गायब हो गया। कत्रक सीधा शैतान के मंदिर में था। क्या हुआ? बड़ा बोल रहा था कि उस नागराज रुद्र को मारकर वो नागमणि लाएगा। नागराज का रूप देखकर तेरी तो शक्ल ही बदल गई। कभी उस नागराज रुद्र का सामना नहीं कर सकता। भूल जा उस नागमणि का ख्याल, भूल जा। वो नागमणि तो मेरी ही होगी, बस मेरी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। शैतान का पुजारी हूँ मैं, शैतान का। वहां गुफा में नागराज रुद्र ने वो नागमणि बाहर निकाली और उसे अपने स्थान पर रख दिया। अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे नागराज। मनसा और रुद्र नागमणि लेकर वहां से कहीं दूर जाने के लिए निकल गए और कत्रक शैतान की पूजा में बैठ गया। उसे ऐसी शक्तियां चाहिए जिससे वो नागराज रुद्र को हरा सके। क्या कत्रक को शैतान ऐसी शक्तियां देगा? क्या कभी कत्रक नागराज रुद्र को हरा पाएगा? जानने के लिए देखिए हमारा अगला भाग।